नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि बुराई करना रोमिंग की तरह है, जिसमें बात करने या फिर सुनने दोनों में ही चार्ज लगता है। आजकल नहीं लगता, लेकिन पहले के ज़माने में लगा करता था। तो चार्ज सचमुच लगना अर्थात उससे हमें नुकसान होना। और ये कहा गया कि नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। सचमुच कितनी पते की बात है ना, और चिंतन की बात है। यदि हम बुराई करते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं, हमारा समय भी जाया होता है और साथ साथ उस बुराई के वाइब्रेशन भी वातावरण में फैलते हैं। और जिसकी बुराई की जा रही है उस व्यक्ति तक जब वो बात पहुंचती है तो फिर वो तिल का ताड़, राई का पहाड़ बन जाता है। और कितनी दुश्मनी और कितनी बात का बतंगड़ होता है ये हम जानते हैं। तो क्यों ना हम बुराइयों का पीछा छोड़ें और साथ ही नेकी की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि नेकी इस जीवन में भी और जीवन के बाद भी हमें सुकून देती है, लोगों के दिलों पर स्थान बना देती है और साथ ही साथ औरों को भी प्रेरित करती है कि वो नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ें। जब ऐसा हम करेंगे, हमें देख और करेंगे और चारों तरफ नेकी का ही सुंदर माहौल होगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे ना। आइए इसी संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। बाहरी खोज की तलाश में स्वयं की तलाश ना भूलें। आज मनुष्य बाहरी जगत की खोज करने में इतना व्यस्त हो चुका है कि स्वयं की पहचान ही भूल गया है। विज्ञान के स्तर पर तो आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन खुद की गति को नाप नहीं पा रहा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम कुछ समय निकालकर स्वयं की पहचान से अवगत हों। और परमात्मा हमें यह बताते हैं कि वास्तव में हम एक शांत स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा है और यह शरीर हमारा वस्त्र है। मृत्यु वास्तव में और कुछ नहीं बल्कि एक आत्मा की नई यात्रा चालू होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है। तो अपने लिए थोड़ा समय निकालें और स्वयं ही स्वयं का दर्शन करें। मित्रों, कहते हैं अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य ये जीवन के सबसे बड़े वरदान हैं। यदि ये दोनों हमारे साथ हैं तो हमें सफल होने से जीवन में कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छी समझ हमें अच्छे विचारों से, अच्छे संग से, अच्छे अध्ययन से प्राप्त होता है और साथ ही अच्छा स्वास्थ्य हमें अच्छे खान पान, व्यायाम से प्राप्त होता है। तो इन दोनों पर हम विशेष ध्यान दें कि जो चीज़ें हमारे जीवन में सफलता के लिए आवश्यक है उन चीज़ों पर हम ज़रूर गौर करेंगे, उन्हें अपने जीवन में लाएंगे और उन चीज़ों को दूर करते चलें अपने जीवन से, अपनी आदतों से जो हमें विफल करने वाले हैं। यही तो हम सबके जीवन का ध्येय है ना। तो आइए आपकी सफलता की सुंदर कामना के साथ, आपके स्वास्थ्य की सुंदर कामना के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार, ओम शांति। हर व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, जिसको कहते हैं कि एबेंडेंस हर प्रकार से हो सकता है। कोई धन चाहता है, कोई कुछ सुख सुविधाएं चाहता है, कोई फेमस होना चाहता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, बहुत कुछ है। उसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि मेहनत मत करो, परंतु एक तो यह कि सही दिशा में मेहनत करो और दूसरा, जो कुछ भी आप चाहते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है और हमें क्या करना है कि हमारी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करो, वैसी ही हो जाए। विज्ञान और अध्यात्म के नियम उल्टे हैं। विज्ञान में नेगेटिव और पॉजिटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, परंतु अध्यात्म में सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो पूरा पुरुषार्थ है वह आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करने में करना है। अब पुरुषार्थ क्या करेंगे? आपने भी वो डायलॉग सुना होगा कि काबिलियत को बढ़ाना है, कामयाबी के पीछे नहीं भागो। तो काबिलियत उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, बस थोड़ा सा उस पर होमवर्क करिए। तीसरा,
कि हम अंदर से भी उस बात के लिए तैयार हो जाए। अगर आप तैयार नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जिनको भी लॉटरी लगती है ना, 4-5 साल में वापस जहां शुरू हुए थे वहीं आ जाते, क्योंकि वो अंदर से तैयार नहीं है वो पैसे को यूज कैसे करना। जिसने मेहनत करके कमाया है वो जानता है कैसे उसको मुझे बढ़ाना है। एक गलती मत करना, बहुत लोग ये गलती करते हैं। कोई मेरे को आशीर्वाद दे दे, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, कुछ नहीं हुआ। आपके पास ऐसे कोई है क्या बड़े लोग, आपकी दादी या कोई भी, कि जो मेरे सर पे हाथ रखे और मेरा कल्याण हो जाए? वो सचमुच ऐसा नहीं होता है। भले उनके अच्छे वाइब्रेशन मिल सकते हैं, परंतु वो एक जो इनर चेंज लाना है वो भी हमें करना है, और बहुत मेहनत की बात नहीं है। बस डायरेक्शन आप राइट लो, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं अच्छे वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। अच्छे वस्त्र आप ज़रूर पहनें, उससे लोग आकर्षित होते हैं, उससे आप प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों अपने व्यवहार को सुंदर और श्रेष्ठ बनाना, अपने व्यवहार में मधुरता घोल लेना। व्यवहार कुशलता अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, एक बहुत बड़ी कला है, और यदि हम अपने व्यवहार में सुंदरता, श्रेष्ठता, मधुरता, शालीनता, इन सभी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं तो लोग हमारे साथ हो लेते हैं, हमारे सहयोगी बन जाते हैं, और हम जिस ध्येय की ओर बढ़ रहे हैं उस ध्येय तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है। और यही सुंदर बात अपनाते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। अपने जीवन में सुंदर व्यवहार से सभी के दिलों को जीतते हैं और सबके लिए प्रेरणा के स्रोत भी बन जाते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ विशिष्ट की बातें विशेष में कौन से विशेष मेहमान हैं जिन्होंने इस कला में महारत भी हासिल की है और साथ ही सभी को प्रेरित भी कर रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए जो मेट्रोज में काम करती हैं, मेरे जैसी जो मुंबई में काम करती हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं होता है वर्क लाइफ बैलेंस करना जी। तो अगर माइंड, बॉडी, सोल इनकी हार्मनी अगर रखनी है तो हमें बिल्कुल छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, और यही योग और अध्यात्म हमें सिखाते हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर। तो ये जो एक आध्यात्मिक बात है, कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक उम्र के बाद की जाने वाली चीज़ है कि आप राम का नाम 60 साल के बाद लो, या फिर जब अंतिम श्वासों की बारी हो, कि भगवान के घर जाना हो तब उनको याद किया जाए। कई बार लोग ये कहते हैं अभी तो हम कुछ काम कर लें, अभी तो कुछ कमाई कर लें, कुछ बन जाएं। अब क्या कहती हैं कि ये अंत में की जाने वाली चीज़ है आध्यात्मिक ज्ञान की बात, या फिर ये जीवन का एक अंग होना चाहिए और ये मददगार है जीवन में? ये बिल्कुल जीवन का अंग होना चाहिए, और ये बचपन से हमें अपने बच्चों को सिखाना भी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस हर वक्त आते हैं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो पीयर प्रेशर होता है, कंपटीशन होती है, और आज का युग तो कंपटीशन का युग है। तो इसमें हमें बैलेंस रखना है। हो सकता है कि हमें जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हमें चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा बचपन से, पर छोटी छोटी चीज़ों से हम कैसे सीख सकते हैं इन बातों को। तो ये शुरुआत घर से होती है जी। और फिर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, कहीं से भी आप ये शिक्षा ले सकते हो। ब्रह्मा कुमारी, बस आपको सिस्टर शिवानी को सुनना है। मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो अंदर का जो कोलाहल बोलते हैं हम, या अंदर जो केओस होता है, उस केओस को रोकने का तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे व्यक्तिगत जीवन में। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में रवि जी से मिलने गई थी, रवि अग्रवाल जी, तो रवि जी से जब मैं मिलने गई थी, मीटिंग थी हमारी प्रीतमपुरा के आपके ऑफिस में, तब हम पूरा डिस्कशन चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन एक गाना शुरू हुआ और रवि जी ने बोला कि हम 1 मिनट के लिए शांति रखते हैं। हम सुन रहे थे, गाना बहुत ही सुमधुर था। और उसके बाद मैंने रवि जी को पूछा कि ये क्या था।
तो उन्होंने कहा ये ट्रैफिक कंट्रोल है, ये माइंड के लिए ट्रैफिक कंट्रोल है। अगर इसे हम हमारे मीटिंग्स में या मीटिंग के बाद जब हमें वक्त मिले, ये 1 मिनट हम निकाल लें और हमारे जो थॉट्स का ट्रैफिक है उसे कंट्रोल कर ले, तो हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। ये वहाँ पर सीखा मैंने। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सा सिद्धांत है, जो हम दूसरों में देखते हैं वही हमारे अंदर आने लगता है, और साथ ही जो हम दूसरों में देखते हैं दूसरे भी हमारे अंदर वही देखते हैं। यदि हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो वो भी हमारे अवगुण देखते हैं, और जब हम दूसरों के अंदर विशेषताएं देखते हैं तो भी हमारी विशेषताएं ढूंढ ही लेते हैं। तो क्यों ना मित्रों, आज से एक सुंदर परिवर्तन हम अपने जीवन में लाएं कि हम दूसरों के अंदर विशेषता और खूबियां ही देखेंगे। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उनके अंदर की जो खूबियां विशेषताएं हैं हमारे अंदर आने लगेंगी, और साथ ही दूसरा भी हमारी खूबियां ही देखेगा, और इस प्रकार माहौल कितना सुंदर हो जाएगा ना। और यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सबको सिखा रही हैं कि कैसे अपने नज़र को हम बदलें, कैसे अवगुण होते हुए भी गुणों पर ही दृष्टि जाए और गुणों को देखकर ही हम उनका वर्णन करें। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में ब्रह्मा कुमारी इसकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को, इन्हीं सुंदर कलाओं को जो वो सबको सिखा रही हैं। राजस्थान के जयपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन वैशाली नगर के प्रभुनिधि सभागार में एनसीसी कैडेट हेतु आयोजित किए जाने वाले सेल्फ एम्पावरमेंट, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में एयर कमोडोर LK जैन जी, भारतीय सेना के कर्नल BC सती जी, जयपुर की उप क्षेत्रीय संचालिका BK सुषमा दीदी जी, लंदन से पधारी BK गोपी दीदी जी एवं सेवा केंद्र प्रभारी BK चंद्रकला दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। शॉल एवं बैच पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। समारोह में सभी अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ब्रह्मा कुमारीज आर वर्किंग इन ए स्पिरिचुअल आर्मी। हमारी भी आर्मी है जहाँ डिसिप्लिन है। और आप लोग जो यहाँ आज आए हैं तो विशेष आज आपको ये एक जानकारी मिलेगी कि लाइफ में मेडिटेशन कैसे करते हैं। And my best wishes to your future progress, your future work, your future career. अगर आपकी इंटेंशंस नेक हैं, इरादा नेक है, you will never go wrong in life। कार्यक्रम में भारतीय सेना अफसरों सहित 300 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। सुंदर नृत्य प्रस्तुति से सभी का मनोरंजन भी किया गया। इस श्रृंखला में BK चंद्रकला दीदी जी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी करवाया। मुझे स्वयं को श्रेष्ठता की ओर ले जाना है। अंत में उपस्थित सभी मेहमानों को संस्था की ओर से ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मित्रों, कहते हैं कि स्वयं के दर्द का महसूस होना जीवित होने की निशानी है, लेकिन औरों के दर्द को महसूस करना ये इंसान होने की निशानी है। हम में से हर एक किसी ना किसी दर्द को लेकर के चल ही रहा है, छोटा या बड़ा। जीवन में ये दर्द आते ही हैं, तकलीफ आती ही हैं। क्यों ना एक चीज़ की शुरुआत आज से हम करें, अपने दर्द से थोड़ा ऊपर उठ कर के औरों के दर्द को महसूस करें और उसे दूर करने में उनके मददगार बने, सहयोगी बने। और किसी प्रकार का सहयोग ना भी दिया जा सके तो कम से कम अपनी शुभ भावनाओं के बोल तो बोले ही जा सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जल्दी सब अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल जल्दी अच्छे हो जाएंगे, ईश्वर आपके साथ हैं, हमारी दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं आपके साथ हैं। आप देखेंगे कि जब आप इस प्रकार का सहयोग उन्हें देंगे, उनका दर्द कम होगा, उनके दिल से दुआएं निकलेंगी और आपका भी दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्यों ना हम सब मिलकर एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं, अपने दर्द से ऊपर उठकर औरों के दर्द को महसूस करते हुए उन्हें दूर करने में लग जाएं, तो सचमुच समाज कितना सुंदर हो जाएगा, परिवार कितना सुंदर हो जाएगा और आप भी बहुत सुंदर हो जाएंगे। विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।